Okay. So the topic is psychology, and we have to cover these topics. First of all, we will discuss about the sleep. Sleep के बारे में पढ़ेंगे. About the stages of the sleep. अलग-अलग उसमें होती हैं. उसके बाद personality. Then the personality development. Then the cognitive psychology. We will study also about the behavior psychology. Okay, all these topics we have to cover. This is a syllabus. Now, first of all, we will discuss about the state of the consciousness. चेतना के बारे में basically है ये कि चेतना जो हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है. ठीक है. तो are you able to understand? This slide is clear basically. Yes, Is ma'am. it okay? Yes, ma'am. Okay. So there are the actually what is consciousness? तो चेतना हम किसको कहते हैं बेसिकली, क्या होती है? जो हमारा सभी जानते हैं कि अ, जो हमारा चेतन हम मन के उससे भी हम इसको समझ के चलते हैं हमारी कॉन्शियसनेस. और उसका जो डेफिनेशन है दैट इज अ वेरिंग डिग्री ऑफ अवेयरनेस ऑफ आवरसेल्व्स एंड अवर एनवायरनमेंट. ओके, हम जब अपने आसपास के जो भी हमारा वातावरण है और हम अपने खुद के बारे में जब हम हमारी जागरूकता रहती है, हमारी अवेयरनेस होती है, तो हम उसी को ही क्या कहते हैं, हम उसको ही कॉन्शियसनेस के रूप में समझते हैं. तो बेसिकली वी शिफ्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एन ऑटोमेटिक टू टास्क डन विद अवर फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन. एक होता है कि हम स्वाभाविक रूप से अचानक ही ऑटोमेटिकली हम करते हैं, लेकिन कई बार हम उस चीज को हम अपने जब हम कॉन्शियसली हम जानबूझकर कुछ चीजों को अपने अंदर ढाल लेते हैं, कुछ जो भी बदलाव करने होते हैं वो हम करते चलते हैं, तो वहां पर भी हम एक तरह से कहेंगे हम चेतन हो जाते हैं उस कार्य के प्रति. हमारी कॉन्शियसनेस हम जो है डेवलप कर लेते हैं, है ना. हम कहते हैं ना कि कोई भी काम सजगता से करो, तो यहाँ पर हम उस चीज को उस हिसाब से लेंगे. तो नेचुरल भी जो चीजें चलती रहती हैं, हमारी बॉडी जो है उनको अडेप्ट कर ही रखती है. ठीक है. तो बायोलॉजिकल रिदम्स जो हैं वो व्हाट इज दैट बायोलॉजिकली, जो मतलब हमारे इन आवर बॉडी इटसेल्फ, जो हमारे बॉडी के अंदर ही जो ऑटोमेटिकली जो हमारे वर्क हैं, जो बॉडी की हमारी व्हाट आर द फंक्शनिंग बेसिकली, जो हमारे शरीर के अंदर कार्य होता है, तो कुछ हमारे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप व्हेन यू गॉट टायर्ड यू वांट टू स्लीप और यू वांट टू टेक रेस्ट. जब आप बहुत कुछ ऐसे कार्य करते हो तो आपको खुद ही लगता है कि अब मतलब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, मुझे थोड़ा सा सो लेना चाहिए, है ना. तो ये ऑटोमेटिकली एक सहज चीजें होती हैं जो कि हमारे अपने आप ही हम लोग ये चीजें हमारी चलती रहती हैं, या कुछ भी और भी कार्य होते हैं. तो अ, इसको हम जो होते हैं सिकार्डियन रिदम्स भी बोलते हैं, कि जो हमारे बॉडी प्रोसेसेस जो चेंज होते हैं एक दिन के अंदर, जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने खाने के टाइम पे खाना खा रहे हैं, है ना, सोने के टाइम पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं. तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली होते हैं. किसी को लैंडस्केप मोड, ओके, लैंडस्केप मोड, इट्स ऑलरेडी, आप काइंडली नहीं, इट्स नॉट एबल टू, यू प्लीज काइंडली चेंज. आर यू एबल टू सी दिस स्लाइड? आई एम नॉट एबल टू सी. Ma'am, slide is visible, but I don't know why, but your screen is too small. Yeah, actually my screen is small, I know, but mm, actually this format is different basically, na, that's why. So it's not actually covering the whole screen, I think so.
If Ma'am, I slideshow, will if you enlarge are it, doing, yeah. if you are showing from laptop, you can do like preview. What can say screen preview. And if you are showing from phone, you can do the landscape one. Okay. Now you are able to Yes, see, yes. Now better. Now but it is. I'm not able to see you all people. Yeah, I know that. You can't be able because you have covered the whole screen. Okay, fine. So the circadian rhythm is the changes in our body from time to time in a single day, basically. So those are the adaptations of our body. The daily cycles occur in the production of various hormones. So these are the changes in our body to adapt for our whatever the environment and the changes which happen in a single day. तो डेली जो भी हमारे शरीर के अंदर कुछ हम हमारे बदलाव होते हैं, जो भी या कार्य होता है एक हमारा एक दिन के अंदर, तो वो भी हमारा बायोलॉजिकल रिदम से ही रिलेटेड होता है। तो उसको हम सिकार्डियन रिदम्स के उसमें समझ के चलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी काम है, जैसे कि हम सुबह सोकर Ma'am, उठे जी। Ma'am, please ma'am, you change the need to slide. change the slide, I think, ma'am, if I'm not wrong. What happened? Yes. You have to, yes, this slide has to be put. Thank you, ma'am. I'm not able to listen you what your people are saying. Kindly repeat. Actually, ma'am, you were showing the first slide, na? That's what she was saying. Ki slide is not presenting the slides which you were explaining. It was not presenting that time. Right now, it is fine. Yeah, it's okay. I think so. The same slide is showing now. अभी मैम पहले आप फर्स्ट स्लाइड दिखा रहे थे, अभी हम लोग जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो देख पा रहे हैं। थैंक यू मैम। ठीक है। मे बी स्लो थोड़ा सा ओपन हुआ होगा। नाउ इट्स ओके। यस मैम। ओके। सो दैट दिस इज बिकॉज हमारे शरीर के अंदर जो भी बदलाव होते हैं एक दिन के अंदर, जो भी वो क्यों होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, या बाकी जो भी हम काम जो करते हैं, तो ये सभी लिविंग बींग्स में होता है बेसिकली। जैसे पेड़ पौधों में भी आप देखते हो, तो ऐसे ही हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे चेंजेस होते हैं। तो दीज आर बेसिकली द सिकार्डियन रिदम्स। देन देयर इज अ सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस। देयर इज एक्चुअली ब्रेन का एक पार्ट है, इट्स अ पोर्शन ऑफ अवर ब्रेन। In our brain there is a hypothalamus. That hypothalamus basically controls this circadian rhythm. The controlling of this all natural changes in our body within a day itself is basically it's a control center of in the hypothalamus. And in the hypothalamus there is a one part that is a suprachiasmatic nucleus which plays a very important role in this regulation. तो हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है जो कि हमारे बॉडी के दिस ऑटोमेटिकली जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा डेली जो रूटीन में जो चेंजेस है उसको ये कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर सुपर काइमेस्टिक न्यूक्लियस होता है जो कि इस जो है हमारे सिकार्डियन रिदम को कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हम चेतना की बात करते हैं, तो चेतना स्तर में हमारी उसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती है। तो वेकिंग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अभी मैं जागरूक हूँ, चेतन अवस्था में हूँ, आई एम कॉन्शियस और आई हैव अवेयरनेस। तो दैट इज बेसिकली टू टाइप्स, द ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एंड द कंट्रोल प्रोसेसिंग। सो द Ma'am, please ऑटोमेटिक change the slide. slide is not changing. Second slide. Maybe you are talking about third slide. Yes. How it can be happen actually? I don't know. Now Why? it's okay. Whatever slide you choose, you can see in your screen. That only we can see. ओके, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको नहीं दिखता है। मैं स्लाइड चेंज करने के बाद ही अभी आ रहा है।
अभी नजर आ रहा Now, है ना? हाँ अभी नजर आ रहा है. Now I can see. तो आई थिंक सो कि मैं फुल स्क्रीन करती हूँ तो ना वो इसलिए पूरा नहीं नजर आता, जब मैं उसको बैक करती हूँ तो उसको पूरा नजर आ रहा है। Maybe तो possible. लेकिन हाँ वो आपका इसका कुछ है इशू, तो क्या करा जाए? मैम नीचे एक वो बार है ना, वो हाँ if वो you मैंने move it पूरा, वो एक्चुअली जब मैं उसको पूरा करती हूँ तो वो नहीं मैम, उसका बगल वाला, उसका बगल में जो व्हाइट बार की तरह है ना, उसको थोड़ा मे बी स्क्रॉल यू कर देती हूँ, लेकिन वो आपको फिर ऐसा दिखाई देगा। नहीं 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 नहीं, और थोड़ा अंदर ले लीजिए मैम। मैं साक्षी और सिमी, कैन यू ऑल्सो सजेस्ट? अभी तो दिख रहा है मैम, व्हाट अबाउट हाँ अदर्स? हाँ अभी अभी Yeah, now yeah. it's fine. Now it's fine. Fine. Yeah, yeah. इट इज फाइन Perfect. मैम, थैंक यू ये मैम। ओके? यस Yes, मैम, yes, थैंक ma'am. यू। Even we can zoom it. ओके ओके। Thank you, ma'am. तो चेतना के जो दो स्तर होते हैं, हम उसको बोलते हैं कि जो स्वाभाविक ऑटोमेटिक हो जाता है, दैट इज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, एंड दैट इज बेसिकली द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद मिनिमल कॉन्शियस अवेयरनेस। तो उसमें हम बहुत ही उसको, जो वी नीड अ वेरी लिटिल बिट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, सो दैट हैपेंस बेसिकली, बट इन द कंट्रोल प्रोसेसिंग, द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस अवेयरनेस। तो उसको करने के लिए हम अपनी बहुत ज्यादा चेतना का स्तर जो है हमारा, बहुत ज्यादा जागरूकता वो रहती है, तब जाके जो है हमारा हम उसको अपने जो है चेंज करने की जो हम कोशिश करते हैं, होती है स्वाभाविक ही हम किसी चीज को जो है समझ लेते हैं, लेकिन किसी चीज को समझने के लिए हम और अपना, मतलब आप सोचो कि हायर इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, हम अपने बहुत ही बुद्धिमत्ता का जो इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। फिर हमारी जो इसमें आती है वो होती है निद्रा, चेतन अवस्था, और एक हमारी निद्रा अवस्था। तो निद्रा अवस्था जो बेसिकली क्या है, निद्रा एक अवस्था है जिसमें कि हम लोग अपना शारीरिक और हमारा जो मानसिक हमारा वो थोड़ा सा जो है कम हो जाता है हम, लेकिन हमारी जागरूकता होती है वो थोड़ी सी बदल जाती है हमारे उसमें। जितने हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमारी आंखें बंद हो जाएंगी तो हमें बाहर का या कानों का वो हमारी मंद पड़ जाती है, तो वो हमारी इनहिबिशन की तरफ होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Basically, it is a state, basically it's a very naturally occurring state of mind and body, and this is also, in this there is an inhibition of our sensory activities, sensory organs. They the activity of that organs inhibit, and also the inhibition of the voluntary muscles, मतलब जो हमारे जो skeletal muscles होती हैं, जैसे हमारे हाथ पैर बहुत ढीले पड़ जाते हैं, वो because वो हमारे skeletal muscles से होते हैं। तो इसमें हमारा जो है मानसिक स्तर, द मेंटल एंड द फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो रिड्यूस्ड। सो ड्यूरिंग स्लीप देयर इज अ डिक्रीज इन द मसल एक्टिविटी ऑल्सो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमारे हाथ पैर बहुत ढीले, आप जैसे लगता है ना नींद आ रही है, तो आपका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा, आपका जो दिमाग भी एकदम सुस्त हो जाएगा, आपके सेंसरी ऑर्गन्स भी ढीले पड़ जाएंगे। तो वहां पर जो हमारी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी इनहिबिट या रिड्यूस हो जाती है, और जो हम अपने आसपास के वातावरण से जो हम ग्रहण करते हैं, जो हमारा जो इंटरेक्शन रहता है विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वो भी हमारा काफी हद तक कम हो जाता है। तो इस ऐसी जो स्टेट होती है, दैट इज नोन एज द बेसिकली द स्लीप। ओके, सो देर आर द डिफरेंट स्लीपिंग स्टाइल्स। आप देखते हो कि हम कभी भी एक पोस्चर में नहीं सोते हैं, कभी करवट पे, कभी पेट के बल, इन द प्रोन पोजीशन, इन द लिटरल पोजीशन, विद फोल्डिंग योर नीज, with your arms under your pillow, with your arms under your head, and sometimes you sleep like ekdam just straight. So these are basically the different styles, and each and every person adapts a different style that suits you, or that's give him or her a comfort actually। जिसको जैसे स्वाभाविक रूप में जिसको आराम लगता है, वो वैसा ही जो है अपना शरीर की स्थिति को अपना लेते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उनको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो ये अलग अलग तरह की जो है अवस्थाएं हैं।
अब हम बात करेंगे सिकार्डियन रिदम की, जो हमने बात करी थी कि ये होता क्या है बेसिकली। इसमें हमारा जो है हमारी एक अवस्था है, ये भी हमारे शरीर का ही बेसिकली एक रिदम है, ये बायोलॉजिकल रिदम है, ये ऑटोमेटिकली होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? ये हमारा कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो इसमें हम एक दिन में जो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं 24 आवर्स, इट इज अ बेसिकली अ 24 आवर साइकिल। द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो फंक्शनल चेंजेस जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, कि क्या क्या हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में चेंजेस हो रहे हैं, व्हाट आर द चेंजेस, द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो कई बार यू फील कि कई बार आप यू आर सो एनर्जेटिक एंड समटाइम्स यू फील सो लेथार्जिक, आई डोंट फील लाइक टू स्पीक, यार मैं तो बहुत थक गई, है ना। आपने देखा होगा स्पेशली ड्यूरिंग डूइंग एनी yogasana session, है ना, in whenever you woke up in the morning you feel so fresh, but there's a little bit of the stiffness in your body, you're not able to perform some asanas so perfectly in the daytime, in the morning time. But if you practice in the evening, जब आप शाम को आके उन्हीं आसनों की प्रैक्टिस करते हो, तो आप यू फील कि yes you can perform those very perfectly, आप उनको बहुत आराम से कर लेते हो। तो बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो हमारे बॉडी को अलग अलग फंक्शनिंग के लिए, अडेप्टेशन के लिए भी हम जो है बना देते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार आप लोगों को लगता है ना। तो इसका जो बेसिकली तो कंट्रोल है वो कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस, है ना। सो इट बेसिकली रिलेट्स टू अवर function of the body. So we will start from the first of all the midnight. I will screen midnight. Midnight is a 12 a.m. Okay, so during that time we are in the phase of the deepest sleep, 2 a.m. ये आजकल तो इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो एमएनसीज में है या जो बहुत लेट जो नाइट लाइफ पीपल, वो तो उनका तो मेरे ख्याल से दे सोना ही उनका आफ्टर 12 o'clock होता है इन द नाइट, मिडनाइट। सो बट this is a phase when your body is in very deepest sleep. But if you start sleeping at 12 a.m. in the night, then how can be possible ki you within 2 hours you can go into the deepest sleep? So but our natural functioning of body is like this. We are in very deepest phase of the sleep in this part of the basically cycle. Then from around 4 a.m. okay, around 4 a.m. our body temperature is what is the very lowest one. समटाइम्स कुछ लोग जो, अगर पहले याद होगा, आजकल तो छतों पे कोई नहीं सोता है, पहले के लोग छतों पे सोते थे, शायद आप में से कोई सोते होंगे। तो जब छत पे सोते थे, जैसे गर्मी में ऑब्वियसली, विंटर्स में तो नहीं सोते थे, समर्स में ही सोते थे, तो उनको जरूरत ही नहीं होती थी। जब वो सोना शुरू करते थे तो हवा बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन सुबह सुबह उनको लगता था कि बॉडी को कवर कर ले भैया, चद्दर चाहिए। 3-4 बजे ना उनको ढूंढते थे, चद्दर कहाँ है, चद्दर कहाँ है आप। और नहीं तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो, जब आप अपने रूम्स के अंदर होते हैं, मे बी आप रात भर आपको कुछ भी बॉडी कवर करने की जरूरत नहीं पड़े, पर इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग यू फील लाइक टू कवर योर बॉडी एंड यू सर्च फॉर द बेड शीट और द बेड कवर, यू हैव टू just cover. Body temperature is the lowest at that time of the at that daytime. ठीक है, 4 a.m. Then at the 6 a.m. so after 6 a.m. At the 6:45 a.m. your blood pressure rises the sharpest. बहुत तेजी से उस समय आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ होता है। तो आप देखोगे कई बारी ज्यादातर जो कार्डियक अरेस्ट वाली जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस समय पे आजकल बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। एंड जब ज्यादा विंटर्स या फॉग वाला जो होता है, ड्यूरेशन होता है, we tell to the senior citizens not to go for the morning walks. जब उन टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा या धूप निकल आएगी, तब वो लोग जाएं
अर्ली मॉर्निंग में वो मॉर्निंग वॉक्स को जो है बंद कर दें। सुना होगा ना आप लोगों ने, क्योंकि उस समय ज्यादा होता है और विंटर्स में स्पेशली ज्यादा दिक्कत होती है, और अगर वो उस समय वॉकिंग करेंगे तो और ज्यादा हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ने के चांसेस होते हैं। डेट्स वाई उन दिनों के लिए मना कर दिया जाता है। गर्मियों में तो थोड़ा सा वो लोग जल्दी उठ के हो ही आते हैं, 6:45 तक तो अच्छी धूप निकल आती है। बट द थिंग इज, ये एक नेचुरल है कि अराउंड द 6:45 AM हमारा ब्लड प्रेशर जो है काफी अच्छे से जो है शूट अप हो जाता है, काफी राइज होता है। ओके, And it is because of winter. विंटर्स, यस, इन द बेसिकली विंटर्स, बिकॉज जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं वो 4-5 बजे नहीं घूमने जाते हैं। गर्मियों में तो आप लोग घूम जाते हैं बिकॉज सन थोड़ा सा जल्दी भी निकल आता है, और थोड़ा सा उस समय आपकी बॉडी, आप जल्दी उठ जाते हो, क्योंकि आपका जिस समय बॉडी टेम्परेचर ये लो होता है, जो अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स इन द डे समर्स स्पेशली, वो और जल्दी उठ जाते हैं। इस समय जो जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा बहुत ज्यादा कुछ ऐसे विग्रस अवॉइड करा जाता है, ठीक है। स्पेशली जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, दे शुड अवॉइड इट इन द विंटर्स ऑल्सो। अदरवाइज समर हो विंटर हो, ये आपका बॉडी का नॉर्मल एक फिनोमिना है कि आपका ब्लड प्रेशर उस समय आपका ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ओके, तभी ऑल द फीमेल्स इन द हाउस बहुत उनको यू सीन, बच्चों को भेजना है, ऑफिस भी जाना है, हस्बैंड को भी जाना है, ये काम वो काम, बहुत अच्छे से वो बहुत सुपर फास्टी कर सकती है, बिकॉज ब्लड प्रेशर थोड़ा सा होता है। तो it's a normal phenomena basically. Then the 7:30 AM your melatonin secretion stops. उस समय फिर आपका जो है मेलेटिन जो सिक्रीशन होता है वो स्टॉप कर देता है, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो आपको, अगर आप सोते भी रहते हो तो आपको बिल्कुल माइंड में कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, वो बस आपको सोना ही है। पर आजकल का तो MNCs का बिल्कुल रिवर्स है, वो इस समय तो उनका जो है स्लीप टाइम शुरू होता है, पर वो स्लीप टाइम में उनको बॉडी को रिलैक्सेशन इतना नहीं मिल पाता है, बिकॉज मेलाटिन जो है वो बनना बंद हो गया है। मेलाटोनिन कब बनता है? मेलाटोनिन कब बनता है? इन द फेज ऑफ द मून, अंधेरे में बनता है वो, इन द डार्क, इन द एट द नाइट, जब वो डार्क होता है, इन द डार्क, इन द नाइट टाइम योर मेलाटिन स्टार्ट्स सिक्रीटिंग, यू सी at the 9 p.m. melatonin secretion starts. So इसके बाद you have to go for the sleep, and the melatonin slowly start reducing, the secretion reduce and stops at the 7:30 AM. So melatonin basically relaxes our mind and it's very good for the sleep. Yes. The melatonin secretion depend upon darkness or just the moon? Yes. Yes. So like we can that's switch why the you switch, that's why you switch off the light in your room, because you don't feel like in the dark the melatonin secretion starts basically. So we can create darkness, right? Yeah, you can create it so automatically. God created the night because of this, but we are going against our nature, so we start creating the, okay, it's these bulbs or whatever, it's okay, but you have to switch out whenever you have to go to sleep, but near about this time 9 PM. okay, अगर आप उस समय लाइट बंद कर देते हो तो थोड़ी बहुत देर में आपका जाके मेलेटिन प्रॉपर्ली सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा एक जो है नींद मिलेगी, यू फील सो रिफ्रेशिंग व्हेन यू वेक अप। बट you keep on searching your Facebook, then the Insta, you keeps on going on reels, and sometimes you have to study a lot also, but that is actually not the bad one. But nowadays the screen time, because of this laptop, and the people's, whenever they want to go to sleep, they spend 1 to 2 hours on their mobiles. So that mobile also have a light now, so your pineal gland does not secrete the melatonin basically. So you should avoid. If you are a student, you have to go for a study, that is a very different thing. But in a normal life, don't uh, try to maintain this circadian rhythm. Don't try to disturb this. That's why nowadays stress, the lifestyle disorders, these diseases are originating because of this thing.
because your body does not make a rest proper during this time. That's why. Okay. Okay, Sakshi Pandey. Yes, ma'am. Okay. Then after the around 10 a.m., your alertness is very high. So during the office hours, this is a very perfect time, or in the schools also, this is a very good time. The highest alertness, whatever the things you you learn, or you want to teach, or you want to start new project, whatever the thing. So you get up those things very easily because there is the highest alertness is there. Then after there's a noon 12 p.m, then thereafter is at around 2:30 p.m, the best coordination. So if you plan those things with the highest alertness and you start then implementation, the best coordination, you will get the very good result. Okay. Then around the 10:30, your fastest reaction time. So in the office hours basically, so जब छुट्टी होने वाली होती है ना, तब देखा करेगा, अरे ये जल्दी जल्दी वो फाइल लाओ, पर करो करो फटाफट। पूरा दिन भर उन्होंने कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो जो ड्यूरिंग द लास्ट जो आवर्स उसमें होते ना, ऑफिस जब बंद होने वाला होता है, आपने देखा होगा द होल कंप्लीशन ऑफ द फाइल्स गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस टाइम आफ्टर द लंच बेसिकली। आफ्टर द लंच उनका सारा जो है ना फाइल्स, वो बहुत फटाफट, जो दिन भर में नहीं वो मांग रहा होता ऑफिसर, भाई वो फाइल कहाँ है, ओके वी आर सर्चिंग एंड दिस एंड दैट, बट उसके बाद है। तो दिस इज अ बेसिकली सिकार्डियन रिदम्स की, और दिस इज द बेसिकली योर बॉडी गोइंग रिएक्शन बेसिकली. So around the 5 p.m, the greatest cardiovascular efficiency and the muscle strength. So if you perform asanas at this time, so you do a lot of great things, because this time your muscle strength is so good and your cardiovascular efficiency is so good. आसन इस टाइम पे 5 बजे वाले सेशन में करते हैं तो आप अच्छे से परफॉर्म भी कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर के बाद भी आपकी मसल्स में वार्म अप हो जाता है, तो उस समय आपकी मसल्स बहुत अच्छे से जो है आपको रिजल्ट भी देते हैं, उनकी स्ट्रेंथनेस बढ़ जाती है. तो सुबह सुबह अगर जो आसन आप नहीं लगा पाते हो, जो आप इस समय अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखोगे कि आप वो अच्छे से जो है आसन लगा भी लेते हो. ठीक है ना, फिजिकली एफिशिएंसी. देन आफ्टर द 6 p.m, 6:30 अगेन योर ब्लड प्रेशर बिकम्स द हाईएस्ट, लाइक इन द ऑलमोस्ट द इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग. दिस इज द थिंग. उसके बाद अराउंड 7 p.m योर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो बिकम द हाईएस्ट. इन द 4 p.m योर लोएस्ट, लाइक एट द 7:30 your body temperature the highest one. Then at the 9 p.m your melatonin secretion starts. It means ki you should go for a sleep, your body needs a rest, the repairing. For that purpose you have to go for a sleep. And in the dark without light phase, your pineal gland starts secreting melatonin, and which gives very soothing and happiness and the resting phase for your body. So this is a total circadian rhythm, which is this is a automatically phenomena, and this is phenomena basically guided by our hypothalamus. So in this picture, see, in the daytime, this is in the daytime, your mind is basically awakening. So your what is this, nucleus roughness, you know, in the hypothalamus, you see. Okay, so your serotonin basically levels secrete, and during the dark phase, in the night time, your pineal glands secrete what? Melatonin. So these both are very necessary for the proper functioning of our body. Okay. So what are the physiological changes during the sleep? So everybody, okay. Is it okay? So in the functioning of our body, there are the many changes you can feel about in the cardiovascular system. अगर आप हृदय की बात करते हैं तो आपका heart rate जो है
क्या होता है जब आप सोते हो तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी थोड़ा स्लो हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, वैसोमोटर टोन भी, आपके जो मसल एक्टिविटी वो भी थोड़ी सी कम की तरफ हो जाती है। अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें भी हमारा जो है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी वी टेक अ वेरी लॉन्ग एंड द डीप ब्रेथ, सो बिकॉज ऑफ दिस द टाइडल वॉल्यूम, द रेस्पिरेटरी रेट, द पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑल्सो द डिक्रीजेस. So because of this, during the sleep, our BMR, the basal metabolic rate, is also decreases almost about the 10%. So in the urine also, the urine volume decreases. When the urine volume decreases, the specific gravity though increases. So that's why the concentration of urine becomes the highest. Because of the phosphate concentration increases. तो जो हमारी secretions होती हैं, जो कि हमारी सलाइवरी, जो हमारी लार बनती है या हमारे आंसू का जो होता है, वो भी हमारा थोड़ा सा कम बनता है, और हमारा लेकिन पसीने का थोड़ा सा बढ़ जाता है. स्वेट सिक्रीशन इंक्रीजेस. मसल एक्टिविटी भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी कम मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स कर रही होती हैं, तो उनका जो टोन भी होता है जो मसल्स का है वो भी कम की तरफ हो जाता है. अब हम बात करेंगे, वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीप्स. देयर आर द ऑल्सो the stages of the sleep basically. So stages, we have to give like the two types of sleep, non-REM and REM. What is REM? REM is basically the rapid eye movement. So there are the two type of sleeps. One sleep in which there is a rapid eye movement, and one sleep which is a non-rapid eye movement. Sometimes you feel like na you are just go for a sleep, and actually there is not a sleep, but your eyes movements are there. And if you see other person, he sleep or not, you try to see his or her eyes. Basically you can feel ki eyes movements are there, hai na. So there are two type of the sleeps. One is the REM and the other is a non-REM. REM is what? REM is the rapid eye movement. Okay, so so rapid eye movement is only one type, but non-rapid eye movements, further there are the 4 stages. Okay, so these non-REM also, the stage 1, stage 2, is this also, in this is a light sleep and the deep sleep, and this type of sleeps are there. So we will discuss first of all the NREM sleep, that is the non rapid eye movement sleep. It's a basically quiet sleep, sort of deep sleep, you can say so. So there is a 4 cycles in REM. So this is a sleeping time period. In this, eyeballs will not move. आंखें जो हैं इसमें आपकी हिलती नहीं है, आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि जब तक आपको निद्रा नहीं आती है तब तक आपको फील होता है सोने से पहले आपकी आंखें हिल रही हैं. एकदम से तो ऐसा नहीं होता ना कि आप बिल्कुल एकदम बेसुध होके सो जाते हो, है ना, स्लीप लाइक एन नथिंग, कि भाई कुछ नहीं है. लेकिन धीरे धीरे आप उस अवस्था में आते हो, तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं. तो ये बेसिकली गहरी निद्रा की अवस्था होती है. इट्स अ डीप स्लीप. एंड द जो हमारी ब्रेन के अंदर जो हमारी वेव्स होती हैं, तो वो यहाँ पर हमारी काफी स्लो हो जाती हैं. बट इन दिस फेज, इसमें डीप स्लीप के फेज में हमारे कोई भी ड्रीम्स नहीं होते. ड्रीम्स विल नॉट अकर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. देयर इज नो ड्रीम्स. ड्रीम्स हमारी आरईएम में ही इसमें हम इसमें भी देखते हैं. सो ये इट कवर्स हाउ मच ऑफ द टाइम ऑफ द टोटल स्लीपिंग. इट्स अ 75%. 75% जो हमारी नींद होती है उसमें से हम ये वाली नींद ही सो रहे होते हैं. कौन सी? NREM वाली. तो इसमें हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि हर चीज थोड़ी सी स्लो हो जाती है ना इसमें. और हमारे जितने भी सेंसरी फंक्शंस हैं वो भी हमारे पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं. हार्ट रेट स्लो हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट स्लो हो जाता है. तो दिस इज अ बेसिकली NREM स्लीप. एंड व्हाट इज अबाउट द REM? REM में क्या होता है कि हमारी आई बॉल्स बहुत अच्छे से मूव कर रही होती है. फ्रिक्वेंटली द आई बॉल्स मूवमेंट्स आर देयर. ड्यूरिंग दिस फेज ड्रीम्स में आकर इसमें आपको सपने आ सकते हैं. सो REM स्लीप को हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या हम बोलते हैं?
पैराडॉक्सिकल इसको हम स्लीप भी बोलेंगे, बिकॉज इट इन्वॉल्व सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट्स ऑफ एन एक्टिव माइंड एंड ए स्लीपिंग बॉडी। क्योंकि इसमें हमारा शरीर तो शिथिल होता है, परंतु हमारा कई बारी जो हमारा मस्तिष्क जो होता है या हमारा जो मन जो होता है सॉर्ट ऑफ, वो हमारा दोनों में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा होता है, वो एक्टिव होता है, मन एक्टिव होता है और शरीर हमारा कई बारी जो स्थिर की तरफ होता है। तो ये हमारा पैराडॉक्सिकल, हम इसको स्लीप भी बोलते हैं। तो ये हमारी कितनी टोटल जो स्लीप टाइम होता है उसमें से 25% इज द REM स्लीप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज जो हमारी मेमोरी जो भी हम प्रियंका वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है। प्रियंका जी प्लीज आप दोबारा से कनेक्ट होके देख लीजिए, मे बी सम इश्यू फ्रॉम योर साइड बिकॉज अदर्स आर सेइंग कि उनकी आवाज आ रही है। कोई प्लीज चैट में लिख दीजिए उनके लिए, अगर क्योंकि शायद मेरी आवाज जा ही नहीं रही होगी। Shall I write it down? Anyone, please? Yes, ma'am. Yeah. So it covers the 25% of our sleeping time period. और इसमें जो brain is basically it's active in this time period. नॉन REM में हमारा ब्रेन भी थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, वो रिलैक्स फेज में होता है, बॉडी भी होता है, बट इन दिस फेज बॉडी इज एक्टिव एंड द बॉडी इज इनएक्टिव, रिलैक्स में होती है, बट द ब्रेन इज इन वर्किंग कंडीशन। सो द फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हमारे होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे इसमें सेम होते हैं, बट द डिफरेंस इज यहाँ पर हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है। इन द नॉन REM में हमारा पैरासिम्पैथेटिक था, क्योंकि हर सब कुछ बहुत स्लो था, बट हियर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव बेसिकली। ओके, सो स्लीप वेक साइकिल, तो whenever you are in a sleep तो एक Ma'am? पैटर्न होता है। या Ma'am, sorry for interrupting. Can you show me the last slide? या And ma'am, now can you explain this line? Consolidation of memory. consolidation of memory, मतलब what are the things you have done in your whole daytime or the previous things also, those things actually becomes a memory and you try to recall those things or makes a memory, whatever the things happen in your daytime or the previous things. So basically there's a consolidation of the memory, whatever the things any episode happens basically. So you keeps on the dreams basically. So this is a consolidation of the memory basically. Okay, so it is related with dreams, right? With Dreams. yeah, that's why your dreams are related to the whatever is in your memory basically, na. Sometimes ki some episode happens in your daytime, your any new employee enters, you start, or any kid related. If nowadays you have a very stress, you can say so, or the things related to your exams, so the things also comes in your dream related to your exams, na. So the all the episodes of anything's going on becomes a sort of a memory and in a consolidated form, and which comes maybe in a dream phase or not in a dream phase, but you try to recall all those things. Okay. So, ma'am, can we conclude that this REM sleep is also like the stage of sleeping, like the first stage of sleeping? Can say so, lekin there are the different phases of the sleep. Next slide is actually about this. Okay. Yeah, this is a sleep wake cycle. Okay, so the stage 1 is basically the non REM sleep. There are the 5 phases of the sleep, then the stage 2, 3 also, 4 also, and the stage 5.
Okay, this is basically the pattern, but in the non-REM, there are the different type of phases basically. So the stage 1 is an N1 and REM. So in this, whenever you decide to go for sleep, you close your eyes. But this stage is only for the 1 to 10 minutes or very the light sleep. Let me zoom this. एक मिनट देखते हैं इसमें कोई और zoom. हाँ हाँ, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे एक बार इसको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा. देखिए, पहली जो स्टेज है वो आपकी कॉन्शियसनेस और स्लीप के बीच की स्टेट होती है. ठीक है, इसके तुरंत के बाद आपकी स्टेज 2 होती है. इसमें आपका हार्ट रेट है, आपका ब्रेन जो है, ये सब थोड़ा सा स्लो होने शुरू हो जाते हैं. और कई बार होते हैं ना कि कोई आए, कुछ आए, भाई मुझे अब सोने दे, मैं अभी नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन भी थोड़ा सा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क लेने की उसमें नहीं होता, वो स्लो की तरफ होना शुरू होता है. थर्ड में आप और डीप में चले जाते हो, उसमें आपकी बॉडी मेक्स रिपेयरिंग. देन फोर्थ स्टेज में आपका जो है बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सब स्लो हो जाता है. इसके बाद आपकी REM आती है. इसमें आप सपने देख रहे होते हो, ठीक है ना, REM में आपके सपने देख रहे होते हो. उसके बाद फिर आप इस तरह से आपकी वापस वो आती है. तो एक पूरा जो आपका साइकिल है, उस साइकिल में आपकी ये 4 स्टेजेस होती हैं और 5वीं स्टेज ये होती है. तो ये आपकी टोटल मिला के जो है ना, ये आपकी पूरी एक स्लीप बनाती है. ठीक है, अब हम आगे मैम ये पूरी एक साइकिल में हमारी पूरी स्लीप होती है? हाँ हाँ हाँ, ये पूरी एक होती है. ठीक है, इनके अलग अलग टाइमिंग होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं. और इसमें जैसे कि यहाँ पे मूव टू स्टेज 2 आफ्टर 5 से अलग अलग उसमें पर्सन पे भी होता है, 5 से 15 मिनट. ये देखो, पहली स्टेज होगी 5 से 15 मिनट की, दूसरी स्टेज भी आपकी 15 मिनट की होगी, तीसरी का यहाँ पे खैर मेंशन नहीं है. और मूव इनटू REM स्लीप अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट्स आफ्टर फर्स्ट फीलिंग स्लीपी. तो ये 90 मिनट्स के बाद की स्टेज आती है. तो ये पूरा जो टाइम होता है अलग अलग होता है. और एक ही रात में हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इतना ही, हमें कई कई ऐसे फेजेस आते हैं. कई बार होते हैं ना, आप सो के उठ जाते हो, पानी पीने उठते हो, फिर से दोबारा से ये फेज जो है ना आपका स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो NREM स्लीप में हम पहले देखेंगे जो उसकी फर्स्ट स्टेज है, वो लाइटेस्ट स्टेट, दैट इज अ वेरी लाइटेस्ट स्टेट ऑफ द स्लीप, अप्रोक्सीमेट 1 to 7 minutes here, and that is a basically 2 to 5% of the total sleep. And this is a basically state between the sleep and the wakefulness. उसमें आप पूरी तरह से ना स्लीप में होते हो, ना आप जगे होते हो, ना सोए होते हो. And this time there are the basically alpha waves. तो यहाँ पर हमारे जो ब्रेन फ्रिक्वेंसीज जो होती है वो अल्फा वेव्स की होती है, जो कि हमारी 8 to 13 हर्ट्ज जो होती हैं, हमारी साइकिल्स पर सेकंड का जो उनका रेशो बना हुआ होता है. तो यहाँ पे हमारी माइंड में थोड़ी सी एक्टिविटी बेसिकली रहती है. दिस इज अ वेरी लाइट स्लीप. So in this, you might experience strange sensation known as the hypnagogic hallucinations. इसमें आपको क्या कुछ ऐसा लगता है कि these can include seeing and hearing things that are not there, such as seeing a flash of the lights, or a lot of people hear someone calling their name, or a phone ring or doorbell or something like that. That is a basically hallucinations. उस समय आपको इस स्टेट में ऐसे लगेगा कोई आपको बोल रहा है, कोई पुकार रहा है, घंटी बजी है. आपको लगता होगा ना, कई बार आप सोने जाते होगे, सो रहे हो, कोई बोल तो नहीं, अरे फोन तो नहीं बजा, देखिए देखिए फोन तो नहीं बज रहा, अरे घंटी तो नहीं बजी. ऐसे लगेगा कोई आ रहा तो नहीं है, कोई, अरे देखियो शायद मुझे ऐसा लगा कोई आया हुआ है. तो ये ड्यूरिंग दिस स्टेट 1, इट्स द हाइपनागोगिक हेल्यूसिनेशंस. यू फील कि जैसे कि कुछ हो रहा है, कुछ मतलब इस तरह के आपको फीलिंग होती है. और ऐसा भी होता है, और इफ यू डू समथिंग रिपीटेटिव जस्ट बिफोर बेड, दैट कैन रिकर इन योर हाइपोगोनिक स्टेट ऑफ मेमोराइज. मतलब आप उससे पहले कुछ काम कर रहे थे, तो वो आपको फिर बार बार याद आएगा. जैसे मान लो आप कुछ भी खाना ही बना रहे थे, तो याद आएगा, अरे बस गैस बंद करी के नहीं देख लेना, अरे गैस तो नहीं खुली हुई है, अच्छा, अरे आटा तो नहीं बाहर छोड़. मतलब ऑल दोस, उन चीजों को आपको जो है जो पहले काम कर रहे थे उसको भी आप कई बारी ध्यान कर रहे हो. तो द वी एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ द फॉलिंग अकर इन दिस स्टेज. लगता है ना कई बारी
ये एकदम झटका सा आता है, दिस इज द हैप्निक जर्क्स। ये मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत कॉमनली लगते हैं, आई थिंक सो एवरी पीपल फील कि जब वो नींद नहीं आती ना, हल्का सा जो होते हैं, फिर हम अपना पोस्चर अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। कई बार होता है ना बैठे बैठे ही लग रहा है, फिर यूं झटका सा लगता है ना। एक तो होता है कि बॉडी पोस्चर नहीं है, लेकिन सोते सोते भी आपको लगता है कि यस यू आर गोइंग टू फॉल। और ऐसा भी होता है कोई मसल ट्विचिंग या कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ऐसा लगता है कि आप नींद में गिर रहे हो। सो ये हमारा जो है स्टेज 1 का होता है। नेक्स्ट स्टेज 2 होती है, दैट इज बेसिकली यहाँ पर स्लीप जो है आपकी और थोड़ी सी डीप में चली जाती है। ये 10 to 15 मिनट्स की स्टेट होती है, डीपर स्टेज ऑफ स्लीप होती है, एंड लेंथन्स विद ईच सक्सेसिव साइकिल। एंड ये जो फेज होता है 45 to 55% आपकी टोटल जो है स्लीप का पोर्शन होता है। ठीक है, देन इसमें जो हमारी कौन सी वेव्स आती है, थीटा वेव्स। वहां पे थी हमारी अल्फा वेव्स, यहाँ पे हमारी थीटा वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर आप अपने आप को और गहरी नींद के लिए तैयार कर लेते हो। ठीक है, और ये बेसिकली बच्चों में यूजुअली ये वाली ही स्टेज देखी जाती है। और इस फेज में आपका जो चेंजेस जो आने शुरू हो जाते हैं वो क्या है, आपका जो स्लीप स्पिंडल्स। मोहम्मद एक शकीब मिनट, टेलर और वर्षा टेलर किरारी। एक मिनट, हेलो हेलो। सॉरी, हाँ। तो स्लीप 2 जो है हमारी, इसमें हमारे स्पिंडल जो स्लीप स्पिंडल्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिस तरह की आप ये देख रहे हो ना, ये वाला जो है एकदम से। सो ये क्या है, ये दीज आर द बर्स्ट ऑफ द रैपिड रिदमिक ब्रेन एक्टिविटी and these help in the inhibit certain cognitive processes or the perception। इसमें जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी सी जो होती है ना कि स्मूथ सी, मतलब इसमें एकदम से जो आपका मतलब इसमें स्मूथ सी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो होती है ना, कुछ भी आपका जो है अगर कोई साउंड आ रही है, कोई भी इस तरह से हो रहा है तो, लेकिन फिर भी वो अपना डिस्टर्ब नहीं होती है, वो बिल्कुल एकदम स्मूथ उसमें होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हमारे कई बारी जो ब्रेन की एक्टिविटी आप देखोगे, के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल्स ये आपको दिखाई देने जो है लग जाते हैं। लेकिन ये जो आपका है, ये जो ब्रेन एक्टिविटी होती है के कॉम्प्लेक्सेस में भी, ये भी ब्रेन की एक्टिविटी है। यहाँ पर हमारे जो हमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती है जो हमें सोने से जो है रोकना चाहते हैं, कीप अस एस्लीप बेसिकली। सो वो यहाँ पर कई बारी इस स्टेज में हमें देखे जाते हैं। ओके, सो दे आर ऑल्सो टॉट Okay, they are also taught to help the sleep-based memory consolidation, which is a theory that some memories are transferred into your long-term memory। तो इसमें बेसिकली हमारे जो माइंड के अंदर जो हमारी जो हमने पहले की जो हमारी मेमोरीज बेस्ड जो थिंग्स हैं, वो हमारी और डीप उसमें दे ट्रांसफर्ड, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी जो शिफ्ट हो जाती हैं। Whatever the things you have previous done in your daytime or the in before the day also। So वो इसमें हम जो है उसको रिकॉल कर रहे होते हैं। ओके, देन मैम जी, Can you explain again? okay, so in this NRME2 the sleep, basically the things get serious, you can say so। The whenever the sleep starts, your the thinkings got so serious, and the because of this the theta waves are arising, your body temperature also slow down, your heart temperature also slow down, BP जो है slow down, and your the whatever the things you have done in your daytime,
whatever the things that's started converting into the memory, and you start collecting all those things, and then these memories are also transferred in the long term memory also, because some things are there, each and everything does not convert into the long term memory, but the things which you start recollecting in this phase, you keep on memorizing, then those memories convert into the long term one. This is because of the your brain waves. So K complex and sleep cylinder like waves are there, which basically makes this type of phases in the, stage 2 sleep. Okay. Ma'am? Yeah. Okay, Rajeshwari ma'am. Okay, go ahead. नहीं आप फिनिश करो. Ma'am, what is like here written in K complex, cortical arousal, like that also thought to suppress cortical arousal. So by this cortical arousal we mean like it stop like कि हम Actually ना you have read about the anatomy and the physiology, है ना? So in the physiology, in the anatomy, you have read about the cortex and the medulla of the brain portion also. The cortex part, तो जहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स जब होते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो कॉर्टिकल जो वहाँ पे अराउजल्स, वहां पे जो हमारे मैसेजेस जो जाते हैं, जो भी हमारे ब्रेन की जो वेव्स के जो स्टार्टिंग होती है, तो जो हमारे थॉट्स होते हैं वो सप्रेस कॉर्टिकल अराउजल एंड कीप अस बेसिकली अस्लीप, मतलब वो थॉट्स हमें फिर अवेयरनेस की तरफ नहीं ले जाते, जो हमारा कॉर्टिकल अराउजल नहीं होता है, मतलब हमारा उसको अवेक नहीं करता है, तो हम जो है स्लीप की स्टेज में ही चलते चले जाते हैं। जो भी हमारी ब्रेन एक्टिविटी होती है, जो भी हमारे हमारे कॉर्टेक्स का जो वहां पर होता है कि उन एक्टिविटी से वो हमारे को क्या करता है, अवेक करेगा। बट अगर के कॉम्प्लेक्स जो हमारा जो वेव बनता है ब्रेन में, तो वो उस कॉर्टेक्स अब जो उसको अराउजल की स्टेज पे नहीं देगा, वो हमें जगने नहीं देगा, वो उसको सप्रेस कर देगा हमारे थॉट्स को बेसिकली, और वो हमारे को फिर हम स्लीप की स्टेज में ही रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस के कॉम्प्लेक्स। तो ये हमें स्लीप की स्टेज में ही जो है रहने देता है, डिस्टर्ब नहीं होने देता। So ma'am, can we say that K complex and sleep spindles are somehow same? Sort of. एक उसमें स्लीप स्पिंडल में नॉइजेस बहुत होती हैं, डिस्टरबेंसेस होती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो आपके बाहर से आपको बहुत ज्यादा इस तरह से कर रही हैं, लेकिन के कॉम्प्लेक्स में ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है। स्लीप स्पिंडल में बाहर से आपको कुछ ऐसे कुछ परसेप्शन मिल रही हैं, मतलब जैसे उसमें लिखा है ना कि पीपल एबिलिटी टू स्लीप थ्रू लाउड नॉइजेस, बहुत शोर मच रहा है, डीजे है, किसी की शादी थी, बैंड बाजा चल रहा है, लेकिन स्टिल वो घोड़े बेच के अपना सो रहे होते हैं, वो आ रही होती है ब्रेन के अंदर पर नहीं। लेकिन के कॉम्प्लेक्स में भी ये आप सो रहे हो, वहां पे ब्रेन के अंदर कुछ आपका वो चल रहा है वहां पे, लेकिन वो उसको भी सप्रेस करके सोता रहता है। ओके, यहाँ पे थॉट के कॉम्प्लेक्स में थॉट्स वो कर रहे हैं, और स्लीप सिग्नल में कुछ आउटसाइड का कुछ होता है कि उससे वो उसको भी जो है इफेक्ट नहीं होने देता है। ओके, तो लेकिन सोता है वो, इसमें सोएगा ही अच्छे से। I think so time is over now, so we will discuss about rest of the stages tomorrow. So, ma'am, 1 second, ma'am. I just missed this. People in N2 are harder to awaken. What is that N2, ma'am? what? Slide में एक line है, ma'am. People in N2 are harder to awaken. I think so NERM stage 2 का ही short लिखा है।